हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज, आज की वीडियो जो है स्टार्ट हो रही है। करीब 11:30 बज रहे हैं, तो घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं और हाँ, मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। बालों को मैंने अच्छे से धुल लिया है और इस टाइम गर्मी तो इतनी हो रही है कि क्या ही बताएं। मतलब एक दिन अगर बीच में बाल ना धुलो ना तो पता नहीं, इतने पसीने से बाल खराब हो जाते हैं, एकदम कड़े कड़े से लगने लगते हैं। तो इस टाइम तो बाल मतलब अगर डेली धुलो तभी ठीक रहता है, वरना तो बाल पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो बस मैं नहा धोकर आ चुकी थी और बस वही थोड़ा-सा अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर मेरा सिंपल सा रहता है, कोई ऐसा स्किन केयर है नहीं कि कुछ मतलब ख़ास करती हूँ। बस मॉइस्चराइज़र लगाया और सनस्क्रीन लगाया और बस मेरा स्किन केयर हो गया। मैं कोई ऐसा स्किन केयर नहीं करती हूँ। तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन मॉइस्चराइज़र तो हाथ-पैर में लगाना ही पड़ता है। मतलब गर्मियों में भी हाथ-पैर जैसे एकदम रूखे-रूखे से होने लगते हैं। और जबकि गाइज़ मैं बताऊँ ना, मेरे पसीना इतना निकलता है, इतना निकलता है पसीना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अगर गर्मियों में अगर शादी-ब्याह में मुझे कहीं जाना है ना, तो मेकअप करो ना तो मेरा मेकअप तो वैसे पसीने से ही धुल जाता है। मतलब मेरे पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। पता नहीं पसीना निकलना अच्छा होता है, ख़राब होता है, मुझे तो गाइज़ नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने कई लोगों से सुना है ये चीज़ें कि हाँ, पसीना निकलना अच्छा होता है। बट मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि पसीने से मतलब क्या ही बताएँ, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। अगर कहीं जाना होता है, अपने घर में है तो ठीक है, चलो मतलब एसी चला लो, पंखा चला लो तो आराम से चलो मस्त रहो। लेकिन अगर कहीं जाना पड़ जाए तो फिर मुसीबत बन जाती है। तो मतलब इस वाले रूम में जो है दोपहर में बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी ठंडक रहती है इस रूम में। और अगर रात में कहो तो रात में इस रूम में तो एकदम ऐसा लगता है ना कि जैसे दीवार के चारों तरफ आग लगी हुई है, ऐसा लगता है। मतलब बहुत गर्मी लगती है इस वाले रूम में। तो गर्मी भर ये रूम मतलब दोपहर के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ठंडक रहती है। मतलब एक पंखा चलता रहता है और अच्छी खासी ठंडक रहती है। और आगे रूम में है तो वो रात के लिए अच्छा रहता है, आराम से एसी चला के सो जाओ। तो दोपहर तो इसी रूम में हम सभी की कटती है, मतलब माँ-बेटे की, और तो कोई रहता नहीं है। अपनी जो है 2 जन ही रहते हैं, अपना माँ-बेटे, तो इसी में थोड़ा-सा एन्जॉय करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो नहाने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज काम मतलब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो मैं काम करते-करते मतलब नहाई और फिर बालों को सुखाने के लिए लेटी। मैं सोची कि थोड़ी देर सूख जाए, लेकिन मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सोकर उठकर मैं खीरा कट करके लाई थी और वही आरव को खिलाया और मैंने भी खा लिया है। लेकिन आरव नहीं सोए थे, मैं सो गई थी और आरव जो है मेरा मोबाइल ले लिए थे, उसी में लगे हुए थे। तो हाँ, मतलब यहाँ खीरा वगैरह भी कट कर लिया और खा लिए हैं माँ-बेटे। और फिर इसके बाद हमने सोचा कि चलिए, जो काम हमारा थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम से टल रहा था, तो हमने कहा चलो इसको भी सही कर लेते हैं। काफ़ी ये उलझ गया था और ये वाली रैक जो है मतलब मैं निकाल नहीं पाती हूँ, फिर मुझे खड़े होकर ही सही करना पड़ता है। तो आरव रहते हैं या मतलब सात्विक रहते हैं, मतलब बड़ा वाला बेटा, तो ये दोनों लोग निकाल लेते हैं और हमें कितनी बार बताया है लेकिन मेरे समझ ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों मैं निकाल नहीं पाती हूँ, अगर निकाल लेती हूँ तो लगा नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए फिर हमने कहा कि चलो जो है ये वाला काम निपटा लेते हैं। और गाइज़, मेरा मानना है कि अगर अपने आप को बिज़ी रखो ना, तो अगर कोई टेंशन भी होती है तो कुछ देर के लिए वो दिमाग से हट जाती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई काम में अपना व्यस्त रहो तो बढ़िया रहता है। वरना तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर खाली बैठे रहो ना
तो कुछ ना कुछ उटपटांग सोच दिमाग में आती रहती हैं। और यहाँ गाइस आप लोगों को मैंने थोड़ा-सा दिखा दिया, बिल्ली मेरे यहाँ यही गेट पर से चढ़ के आती है, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो आरओ मतलब शूट कर लिए थे, मैं अंदर अपना काम कर रही थी, आरओ थोड़ा-सा शूट कर लिए थे। तो बस यहाँ मैंने अपना जो है आरओ को भी बिठा दिया था साथ में पढ़ने के लिए कि तुम बैठ के इसी जगह पढ़ाई करो और मैं अपना ये वाला काम निपटा लूँ। तो ज़्यादा दिन से इसको मैंने सही नहीं किया था, तो ये सब सारी चीज़ें उलझ गई थी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती नहीं हैं, बस वही छोटा-मोटा सामान रहता है जैसा डेली वाला जो रहता है सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक या क्रीम वगैरह और थोड़ी-सी चूड़ी वगैरह, बाकी तो मैं अलग रख देती हूँ। तो आज मैंने चूड़ी भी चेंज कर लिया है और आरओ को साथ में बिठा रखा है पढ़ने के लिए और अपना मैं काम कर रही हूँ। और ये मतलब 1 दिन पहले मैंने जितनी मेरी चूड़ियाँ थी उनको मैंने एकदम सब बढ़िया क्लियर करके मतलब रखा था सही से। तो उसमें कुछ चूड़ियाँ ऐसी थी कि जिसका सेट जो है बिगड़ चुका था। तो वो चूड़ियाँ मैंने मतलब रख दी थी कि कल दोपहर में टाइम पाऊँगी तो इनको मैं सही करूँगी। तो वही जो है ये चूड़ियाँ जो हैं, ये डिब्बे जो मेरे हाथ में हैं, तो ये सारी चूड़ियाँ वही हैं। तो मैंने सेट इनका बना लिया है और ये वाला काम जो है मेरा समाप्त हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको आरओ अभी खेलने चले जाएँगे तो फिर मतलब शाम होने वाली थी। तो हमने कहा चलो आरओ के रहते-रहते हाँ, इस रैक को मैं लगा देती हूँ वरना तो मैं नहीं लगा पाऊँगी। और आरओ बोल भी रहे थे कि मम्मी आप हटो मैं लगा दूँगा। हम कहे नहीं हमको लगाने दो ताकि मैं सीख जाऊँ। लेकिन गाइस मैं कई बार ट्राई की हूँ, ना मैं निकाल पाती हूँ, निकाल तो लेती हूँ किसी तरह लेकिन फिर इसको मैं लगा नहीं पाती हूँ। और ये देखो आरओ ने पता नहीं क्या निकाल लिया है, मुझे तो नहीं पता लेकिन अब सही से बंद होने लगा है। और यहाँ आरओ आप लोगों को कुछ समझा रहे थे, इनका तो चलता रहता है। तो पता नहीं लेकिन हाँ, फिलहाल लगा दिए हैं आरओ सही से। तो बस ये वाला कार्य हमारा जो है समाप्त हो गया था। इसके बाद हमने कहा कि चलो आज जो है बालों को जो है मतलब बोनी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं क्लेचर लगा के रखती हूँ क्योंकि गाइस मैं बताऊँ मतलब चोटी अच्छी लगती है, मुझे चोटी करना भी पसंद है, जूड़ा भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं करती हूँ लेकिन फिर क्या होता है ना मेरे सर में दर्द होने लगती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे खुले बाल में क्लेचर लगा के रखती हूँ। आप लोगों को मतलब दिखता होगा हमेशा कि मेरे बाल खुले रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ अगर मैं बालों को ऐसे बोनी बना लूँ या चोटी कर लूँ या एक जगह लपेट के रख दूँ, तो मतलब मेरे सर में दर्द होने लगती है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बस थोड़ी देर के लिए शौक में कर लेती हूँ, बाकी तो फिर बाद में मेरे खुले बाल ही आप लोगों को मिलेंगे। समस्या वही कि बालों मतलब सिर में दर्द होने लगती है तो इसलिए। तो बस यहाँ जो है बालों को मैं बना रही थी तब तक बाहर से गोलगप्पे की आवाज़ आ गई, घंटी बज गई कि गोलगप्पे वाला आया है। तो आरव बोले कि मम्मी मतलब गोलगप्पे खाना है। तो गाइस मैं सच बताऊँ मेरा भी खाने का मन कर रहा था तो हमने कहा चलो जाके लेके आओ। तो आरओ वही अपना लेके आए हैं तो बस यहाँ जो है माँ बेटे अपना गोलगप्पे खाएँगे बैठकर और इसके बाद जो काम होगा वो अपना किया जाएगा। तो मैं बताऊँ गाइस मुझे जो है गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और ख़ासकर ठेले के पास खड़े होकर खाना पसंद है। लेकिन अब बाहर खा मतलब कहीं घूमने जाओ तो बाहर खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन गेट पर अपने खड़े होकर खाना मुझे थोड़ा-सा मतलब नहीं अच्छा लगता है तो अंदर मंगवा के मैं खा लेती हूँ। और फिर जो है पानी जो होता है गोलगप्पे का ये बहुत पसंद है तो वही मैं पी रही थी। तो आरओ मतलब बोल रहे थे आरओ को रहता है कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, मतलब पानी पीना था तो मैं गिलास में लेकर पीती वही पता नहीं क्या वो अपना बोल रहा था। तो बस गोलगप्पे खाने के बाद और फिर आरओ चले गए थे खेलने के लिए और मैं अपना कपड़े ले आई थी ऊपर से तो कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तभी जो है बेटे की कॉल आ गई थी। तो बात करते-करते अपना जो है कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे सारे। वीडियो फिर वहीं पे कट कर दी थी, फिर बाद में रिकॉर्ड करना चालू किया तो कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं और जो अपने पहनने वाले कपड़े जो डेली वाले हैं उनको मैं इधर रैक में रख देती हूँ और जो आरओ के हैं इनको मैं
अलग कर लूँगी, क्योंकि आरओ के कपड़े मैं एक बैग में रखती हूँ, क्योंकि आरओ एक कपड़े निकालते हैं फिर सारे कपड़े गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं इनके जो है ये बैग हमेशा इनकी तैयार रहती है। डेली यूज़ वाले कपड़े मैं इसी बैग में इनके रख देती हूँ, तो आराम से अपना नहा कर आते हैं तो निकाल लेते हैं। अगर मैं कुछ करती रहती हूँ या कुछ भी है तो कोई टेंशन नहीं रहती कि अपना कुछ भी ख़राब करेंगे। तो बस इधर का काम हमारा जो है जितना था सब कुछ फाइनल हो गया है। और इसके बाद मतलब शाम हो चुकी थी, तो आरओ ने दीपक वगैरह भी लगा दिया था और मैं किचन में आ गई थी। तो गाइस आज जानते हो क्या हुआ मेरे साथ। मैं किचन एकदम, आप लोग देखते ही हो, किचन मेरी एकदम साफ सुथरा रहती है, लेकिन आज हमेशा की तरह आज भी किचन एकदम साफ सुथरा थी। और फिर मैं अपना दोपहर में थोड़ा सा, जैसा कि बताया कि आज मैं थक गई थी तो थोड़ा सा लेट गई आराम करने के लिए। तो हाँ, सोकर उठी और फिर मतलब किचन में आई खीरा कट करने के लिए। तो मैंने देखा ये जो फ्लावर रखे हुए हैं, तो ये मतलब ट्रे में मैं एक रखती हूँ ताकि साफ वाफ करने में आराम रहता है कि इधर उधर अपना हटा के साफ कर लो। तो उस ट्रे में पता नहीं कहाँ से एक अजीब सा कीड़ा आ गया था, उस ट्रे में ऐसे बैठा था, पता नहीं उड़ने वाला था कैसा था। लेकिन फिर मैंने देखा तो फिर मैंने हटा दिया, फ्लावर अलग कर दिए, ट्रे मैंने बेसिन में डाल दी। तो वही फिर मैंने ट्रे धुल के और फिर फ्लावर्स वगैरह अपने जगह पे व्यवस्थित कर दिया है। और फिर चावल मैं लेकर आ गई थी, तो चावल को भी साफ कर लाई हूँ। टीवी चल रही थी, आरओ अपना बैठे थे, टीवी देख रहे थे और मैं भी अपना आरओ के साथ थोड़ी देर बैठी, चावल साफ कर ली। वैसे तो साफ ही रहते हैं चावल, लेकिन वही था कि थोड़ा बहुत बनाने के समय आदत है देखने की। तो यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। आज गाइस खिचड़ी बना रही हूँ, मतलब फ्राई करूँगी, क्योंकि खिचड़ी ऐसे तो खाते नहीं हैं कोई। और आरओ को जो है फ्राई खिचड़ी पसंद है। तो आरओ से मैं बोली कि क्या बनाऊँ, तो आरओ बोले आज मम्मी फ्राई खिचड़ी बना लो। तो फिर हस्बैंड जी के पास कॉल किया गया तो बोले जो इच्छा है चलो बना लो। वैसे हस्बैंड जी खिचड़ी खाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो बस यहाँ जो है, हाँ, खिचड़ी मेरी बन गई है, एक सीटी लगा के मैंने साइड में रख दी है। और मतलब दूध चढ़ा दिया है, हस्बैंड जी आ चुके थे। क्योंकि वीडियो मैंने बीच-बीच से कट-कट करके बनाई है, तो हस्बैंड जी आ चुके थे। और फिर जैसे वीडियो में मैंने स्पीड बढ़ा दी है, वैसे सच में आज मेरा स्पीड बढ़ा हुआ था काम का, क्योंकि हस्बैंड जी की मतलब तबीयत थोड़ा-सा डाउन थी। उनको बुखार भी था और सर में दर्द भी था, आँख में जलन भी था, तो उनको समस्या थी। तो फिर आए और यही हुआ कि जल्दी से खा लो और दवा वगैरह ले लो, आराम करो। तो हाँ, जैसे वीडियो में आप सभी देख रहे हो ऐसे मैं काम कर रही थी हकीकत में भी, कि बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी। फिर मैंने फटाक से खिचड़ी फ्राई की, क्योंकि हस्बैंड जी आए थे तो मेरी खिचड़ी बन चुकी थी। तो फिर फटाक से मैंने खिचड़ी जो है फ्राई कर दी और एक टमाटर कट कर दिया, थोड़ा-सा प्याज़ और एक हरी मिर्च, नमक, तेल डाल के बस ऐसे ये खिचड़ी के साथ हस्बैंड जी खा लेंगे। और फिर इसके बाद आरओ के लिए भी अपना खिचड़ी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। और ये दही दोपहर में जमाया था, तो आप लोग देख सकते हो दही मेरा एकदम अच्छे से परफेक्ट जम चुका है। तो खिचड़ी के साथ दही तो ज़रूर खाएँगे। फ़िलहाल मैं रात में ज़्यादा दही वग़ैरह खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी खिचड़ी के साथ दही ज़रूर खाएँगे। तो दूध इधर साइड में इंडक्शन पे रखा है गरम होने के लिए, और जब तक मेरा खाना-पीना होगा तब तक दूध भी मेरा गरम हो जाएगा। और गाइस सच बताऊँ, अब मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, क्योंकि व्यूज़ वग़ैरह आते नहीं हैं, कितनी भी मेहनत करो लेकिन 100-200 के ऊपर व्यूज़ जाते ही नहीं हैं। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।